हेलो एवरीवन, वेलकम टू महामना एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर। ठीक है, फोर फीचर ऑफ शेयर आपके शेयर कैपिटल जो यूनिट चल रहा था उसका लास्ट वीडियो होने वाला है। ये आपका होने वाला है वीडियो नंबर 5। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर आखिरकार होती क्या है, ठीक है, और साथ में सीखेंगे उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे की जाती है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसके कितने सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर। ठीक है, देखिए फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक, फोर फीचर ऑफ शेयर आपका क्या बोलता है, देखिए फोर फीचर ऑफ शेयर्स बोल रहे हैं। देखिए फोर फीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलिंग द शेयर्स, शेयर्स आर कैंसल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोर फीचर ऑफ शेयर मतलब क्या होता है, जो भी आपके शेयर्स हैं, ठीक है ना, उसको आपका क्या करेंगे, कैंसिल करने वाले हैं जो आपका नॉन पेमेंट हुआ है। ठीक है ना, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू, इसका मतलब बोलना चाह रहा है फोर फीचर मतलब होता है बेसिकली जब्त करना। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो फोर फीचर मतलब होता है जब्त करना। ठीक है, जब्त करना, इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों ने क्या किया, जो शेयर आपने कॉल किए थे, ठीक है ना, शेयर होल्डर ने पेमेंट किए तब तो वेल इन गुड। जब शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, ठीक है ना, आपने बार बार कॉल किया, आपने नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद भी आपने किस शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं किया, वो होता है आपका फोर फीचर ऑफ शेयर। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है, जब आपने क्या करेंगे, फोर फीचर ऑफ शेयर में शेयर को कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर फीचर ऑफ शेयर। हाउएवर शेयर कैन बी forfeited ओनली इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलाउज फॉरफीचर। ठीक है ना, मतलब बोलना चाह रहा है शेयर फॉरफीचर हम तभी करेंगे जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइडेड होगा। ठीक है ना, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट। ठीक है ना, या कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर तभी रिसीव कर सकते हैं जब हमारे कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन हो। ठीक है ना, तो आपको एक ध्यान में रखना है, इससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बने हुए हैं। ठीक है ना, उसके बाद बोल रहा है ऑन फॉर फीचर द शेयर्स आर कैंसल एंड टू दैट एक्सटेंड द शेयर कैपिटल इज रिड्यूस्ड। इसका मतलब बोलना चाह रहा है आप शेयर को जब्त करेंगे, शेयर को आप कैंसिल करेंगे तो आपका शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आगे बोलता है द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी इज नॉट रिफंडेड। ठीक है ना, मतलब जो कंपनी ने जितने अमाउंट रिसीव किए हैं, ठीक है ना, कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर इशू किए थे, किसी शेयर होल्डर को 40 शेयर इशू किए थे, ठीक है, 10 रुपये के। ठीक है ना, उसने क्या किया, 2 रुपये एप्लीकेशन के दिए, 2 रुपये अलॉटमेंट के दिए, उसके बाद इन्होंने, ठीक है ना, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल आगे पे ही नहीं किया। ठीक है ना, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल आपने पे उसमें पे नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, जितना भी शेयर आपने इशू किया था उसको कैंसिल करेंगे, जितना उसने पे करके रखा था, ठीक है ना, 2 और 4 रुपये उन्होंने पे किया था उसको आप जब्त कर लेंगे। ठीक है ना, और अगले वाले क्या कर लेंगे, आप उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका बोलता है शेयर कैपिटल कि जो आपके जितने भी अमाउंट रिसीव हुए होंगे उसको कंपनी क्या करेगी, रिफंड नहीं करेगी। आगे बोलता है इसका अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होगी। ठीक है ना, अकाउंटिंग एंट्रीज कब हो सकती है, जब हमारा शेयर इशू पार पे होगा, प्रीमियम पे होगा। ठीक है ना, आगे केस दोनों पे चलते हैं कि बोलना क्या चाह रहे हैं, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे। देखिए बोलना चाह रहा है भैया, जब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज आप करेंगे तब आप सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों करेंगे सर, बोलना चाह रहा है जब शेयर का फॉरफिट किए तो शेयर को आपने कैंसिल किया, जैसे ही आपने शेयर को कैंसिल किया आपका शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ। शेयर कैपिटल क्या होती है, कंपनी के एक प्रकार से बिजनेस ओनर के जितने भी होते हैं अमाउंट्स होती है। ठीक है ना, आपका जो कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो होता है। ठीक है, आपका शेयर कैपिटल कम होता है तो आप क्या कहा हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना, शेयर कैपिटल बढ़ता है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, तो उसका जस्ट उल्टा एंट्री, इसका मतलब कैंसिल करेंगे, राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट करेंगे। ठीक है ना, लिखा है टू फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, टू कॉल शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल्स या कॉल्स अकाउंट। ठीक है ना, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है ना, बोल रहा है XYZ लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। ठीक है, ऑफ ₹10 ईच एट पार पेबल, मतलब पार में पेबल था। ठीक है ना, 2 रुपये एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, 3 रुपये अलॉटमेंट में मंगाए। ठीक है ना, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये, ठीक है, और सेकेंड कॉल पे आपका या फाइनल कॉल पे मिला 2 रुपये। राम वॉज अलॉटेड 40 शेयर। ठीक है ना, 5000 इक्विटी शेयर में से राम एक क्या बोलते हैं शेयर होल्डर था जिसको 40 शेयर अलॉट हुआ था। ठीक है ना, उसने क्या किया, इफ़ राम डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल टू हिज शेयर वर फॉरफिटेड। बोलना चाह रहा है, ठीक है, 5000 हमारे पास इक्विटी शेयर थे, 10 रुपये ईच वाले थे, पार इशू था 2 एप्लीकेशन के, 3 अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के 3, फाइनल कॉल के 2। राम को हम लोगों ने शेयर कितना अलॉट किए थे, 40 शेयर अलॉट किए थे। राम क्या किया, एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट मनी दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का मनी और सेकंड कॉल का मनी उसने नहीं पे किया। अब जब वो पे नहीं कर रहा है, नोटिस देने के बाद भी पे नहीं कर रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर को फॉरफिट कर लेगी। ठीक है ना, तो उसके शेयर को फॉरफिट करने वाली है। देखिए अब इसका एंट्री कैसे करेंगे,
आप जो शेयर कैपिटल का एप्लीकेशन मंगाएंगे, अलॉटमेंट मंगाएंगे, वो सारी एंट्री सेम रहेंगी, ठीक है ना। लेकिन जब फर्स्ट कॉल मंगाएंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो सारे एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होगा, ठीक है ना। सिर्फ किसका, राम का शेयर का एप्लीकेशन मनी, शेयर का फर्स्ट कॉल मनी और फाइनल कॉल मनी आपको रिसीव नहीं होगा, ठीक है ना। तब उस केस में आप क्या करते हैं, एक जनरल एंट्री लिखते हैं, ठीक है ना। कैसे जनरल एंट्री लिखते हैं, जब आप क्या बोलते हैं, मैं एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, सीधा लिखता हूँ किसका, शेयर फर्स्ट कॉल का, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट किया, ठीक है ना, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। आपको ड्यू एंट्री ऐसे किया, ठीक है, शेयर कैपिटल, ठीक है। तब आपको क्या हुआ, जब ड्यू एंट्री में तो आपको सब सही मिला, उसके बाद आपको जब रिसीव हुआ, ठीक है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, आपको रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कॉल्स इन एरियर, ठीक है, राम तो पे ही नहीं कर रहा है तो कॉल्स इन एरियर लिखेंगे, ठीक है ना। टू लिखेंगे क्या, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल आपने लिखा, ठीक है ना। अब देखिए आपको बैंक अकाउंट में कितने मिले, ठीक है, मतलब 5,000 शेयर थे, 40 शेयर उनको लौट किए थे, 4,600 शेयर, सॉरी, ठीक है, 5,000 शेयर थे, एक बार देख लेते हैं, 5,000 शेयर थे, 40 राम को लौट हुए थे ना, ठीक है ना। इसका मतलब 4,000, ठीक है ना, 4,000 कितने हो गए, 460 शेयर, ठीक है ना, 4,460 शेयर पे आपको पैसा मिला, ठीक है, 4,460 शेयर पे आपको पैसा मिला। राम का जो 40 रुपये था, ठीक है ना, कितने रुपए पे, ठीक है ना, फर्स्ट कॉल पे है हमारा 2 रुपये, ठीक है, इतना रुपये हम लोग को नहीं मिला राम से, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 80 रुपये राम ने पेमेंट नहीं किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, ठीक है ना, और साथ में आपको फाइनल कॉल अकाउंट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या हुआ, जो आप लोग ने राम को नोटिस भी भेजा कि भैया आपका जो शेयर है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आप फॉरफिट कर रहे हैं। आपने बहुत सारा आपको नोटिस देने के बाद भी आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, जितना आपने शेयर कैपिटल इशू किया था उसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। इसका मतलब 40 शेयर पे, कितने शेयर पे, 40 शेयर पे, ठीक है, कितने रुपए वाले, पूरे 10 रुपये वाले। आपने कितना कॉल कर चुका है, 10 रुपये तक पूरा कॉल कर चुका है, ठीक है ना। 2 रुपये कॉल किए, 3 रुपये कॉल किए, ठीक है ना, उसके बाद फिर 3 रुपये मंगाए फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे फिर 2 रुपये मंगाए, ठीक है ना। आपने सारे अमाउंट कॉल कर लिए हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल पे 40 शेयर पे, ठीक है ना, 10 रुपये के हिसाब से, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने क्या बोलते हैं, फाइनल कॉल अकाउंट कॉल नहीं किया होता, ठीक है ना, तो यहाँ पे अमाउंट चेंज हो गया होता, ठीक है ना, यहाँ पे अमाउंट चेंज हो गया होता, जो होता आपका, ठीक है ना, जो आपका होता 9 रुपये, आपके कितना फाइनल कॉल पे 2 रुपये है, ठीक है ना, तो आपका होता ये 8 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 8 रुपये के हिसाब से होता। लेकिन आपने सारा अमाउंट कॉल कर लिया है, ठीक है ना, सारा अमाउंट आपने कॉल किया है, तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे पूरे कॉल्ड अप अमाउंट से, ठीक है ना, जितना आपने कॉल्ड कर चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको फॉरफिट करेंगे शेयर, ठीक है ना। फॉरफिट मतलब जब्त करना होता है, तो बेसिकली बताइए आप कौन सा शेयर जब्त करेंगे, जिसने शेयर क्या किए राम ने एक्चुअली कंपनी को पे कर चुके हैं, उसको जब्त कर लेंगे, उसको रिफंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उसको जब्त कर लेंगे, तो कितने शेयर पेमेंट किए हैं, 2 रुपये एप्लीकेशन के, 3 रुपये अलॉटमेंट के, ठीक है ना। तो 40 शेयर पे, ठीक है, कितना पेमेंट, 5, ठीक है ना, इतना उनके क्या करेंगे हम लोग शेयर से उसका जब्त कर लेंगे। तो देखिए यहाँ आ जाएगा आपका 400 रुपये, ठीक है ना, यहाँ आपका 400 रुपये आ गया, 4 × 5, ठीक है, 20, 200 रुपये, ठीक है ना। अब देखिए उसने शेयर, उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, और क्या नहीं पे किया, सेकंड कॉल पे नहीं किया, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए पर्टिकुलरली लिख सकते हैं शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, ठीक है ना। तो आप लोग सीधा यहाँ पे कॉल्स इन एरियर भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना नहीं मिला भैया, 3 रुपये और 2 रुपये, ठीक है। तो 40 रुपये पे कितना नहीं मिला, 3, 2, 5 रुपये, ठीक है। मैं एक बार लिख रहा हूँ, आप उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट करके अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आपका यही केस होता है शेयर फॉरफीचर का। आप क्या करते हैं, जितना शेयर आपने इशू किया था, ठीक है ना, कॉल करने के बाद अगर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है तो क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, उसको वापस से राइट ऑफ करेंगे, ठीक है ना। जितना उसने पे किया होगा उसको क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, ठीक है ना, मतलब उसको क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, किस नाम से, शेयर फॉरफीचर के नाम से। और जो हमारा कॉल्स इन एरियर बना रहेगा, ठीक है ना, फर्स्ट कॉल हो सकता है, अलॉटमेंट हो सकता है, एप्लीकेशन तो पे करेगा तभी क्या करेंगे, उसको शेयर अलॉट करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉल शेयर या फिर फाइनल कॉल अलग से मेंशन कीजिए, अलॉटमेंट अलग से मेंशन कीजिए, या आप सीधा आप कॉल्स इन एरियर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जिसकी वजह से, जिसके साथ आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे याद करेंगे, देखिए शेयर कैपिटल में वो अमाउंट लिखेंगे जितना आपने मंगाया, ठीक है ना। ध्यान देखिए, सिंपल से कितना लिखेंगे, मंगाया, आपने कितना मंगाया, ठीक है ना। इस पे कितना लिखेंगे, इस पे लिखेंगे उसने कितना दिया, ठीक है, आपने कितना मंगाया
उसने कितना दिया और कितना नहीं दिया, ठीक है ना, कितना नहीं दिया। बेसिकली इसी पे चलेगा आपका क्या, पूरा शेयर फॉर फीचर। ठीक है, इतना सही कॉन्सेप्ट है। आपने कितना पैसा मंगाया, ठीक है ना, मंगाया, जितना मिला वो मिल गया और जितना नहीं मिला वो यहाँ हो गया। ठीक है ना, मंगाया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आपने कितना मंगाया था, 10 रुपये भैया आपने मंगाए थे, ठीक है ना, उसने दिया कितने, ठीक है ना, आपने तो उसने दिया कितने, देखिए ध्यान से, दिया किसने, 5 रुपये दिए, ठीक है, और 5 रुपये नहीं दिए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसी लॉजिक से चलना है, कितना आपने मंगाया मतलब कॉल्ड अप कितना था उसको कैंसिल करके डेबिट कर दीजिए शेयर कैपिटल, ठीक है ना, उसने कितना दिया, जितना दिया उसको जब्त कर लीजिए, ठीक है ना, और उसको बोलते हैं शेयर फॉर फीचर, ठीक है, और जिसने उतना नहीं दिया उसने मतलब कॉल्स इन एरियर, ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल का हो सकता है, शेयर फाइनल कॉल का हो सकता है, शेयर अलॉटमेंट का हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी एंट्रीज ऐसी ही बनेंगी, ठीक है, अमाउंट चेंज होगा, ठीक है, शेयर का नंबर चेंज होगा, फेस वैल्यू चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, और जितने आपका जितना कॉल्स अमाउंट है वो सारे चेंज हो जाएंगे, बाकी कॉन्सेप्ट इतना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए जब शेयर अभी हम लोगों ने पार इशू किया था तब, लेकिन जब प्रीमियम इशू करेंगे तब, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो केस बनेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले शेयर प्रीमियम आपको मिल भी सकता है, ठीक है ना, व्हेन कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट इज नॉट मेंटेन, ठीक है ना, ये अलग बात है। यहाँ पे लिखा है इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, ठीक है, इसका मतलब प्रीमियम रिसीव हो गया है, ठीक है ना, प्रीमियम रिसीव हो गया है तो आपको जनरल एंट्री सिर्फ इतना ही बनेगा। लेकिन हो सकता है आपका प्रीमियम रिसीव ना हो, प्रीमियम रिसीव ना हो तो क्या करेंगे आप, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या करेंगे, अलग से डेबिट करेंगे, ठीक है। अगर प्रीमियम रिसीव होगा तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम लोग क्या करते हैं, किस स्पेशल केसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जैसे आप लोग देखेंगे अभी शेयर को जब री इशू करेंगे तब यूज़ होगा, ठीक है ना। तो जब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिल गया है तो आप उसको भूल जाएंगे, लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है, ठीक है ना, अगर नहीं मिला है तो आप उसको उतने अमाउंट से डेबिट कर लेंगे, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट इतना ही है, ठीक। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। आप क्या करेंगे, फॉरफिटेड शेयर को री इशू करेंगे, ठीक है ना, री इशू करेंगे किसको, फॉरफिटेड शेयर को, ठीक है ना, री इशू करेंगे फॉरफिटेड शेयर को। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है ना, री इशू शेयर को आप क्या करेंगे, फॉरफिट जो आपका फॉरफिटेड शेयर था उसको री इशू करेंगे, ठीक है, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ठीक है, फॉरफिटेड शेयर, आप जितना फॉरफिट किए थे उसको आप क्या करेंगे, री इशू करेंगे, ठीक है। तो री इशू जो होता है फॉरफिटेड शेयर का, ठीक है, या तो पार पे हो सकता है, ठीक है ना, या तो प्रीमियम पे भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली प्रीमियम पे तो बहुत रेयर चांस है प्रीमियम पे हो, लेकिन मैक्सिमम होता है डिस्काउंट पे, ठीक है ना, डिस्काउंट पे मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। और जब शेयर डिस्काउंट पे इशू होगा, ठीक है ना, शेयर जब डिस्काउंट पे होता है तो देखिए ये फॉरफिटेड शेयर इसीलिए री इशू हो रहा है, ठीक है ना, वो भी डिस्काउंट पे, नॉर्मल शेयर होता है डिस्काउंट पे री इशू नहीं होता है, ठीक है ना, तो आपका डिस्काउंट पे इशू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, तो उतना डिस्काउंट अला सकते जितना आपने क्या किया, फॉरफिट किया है, ठीक है, जितना आपने फॉरफिट किया है उतना ही आपका कर सकते हैं, डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के केस में आपने क्या किया, 200 रुपये का आपके पास फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट था, ठीक है ना, 200 रुपये के पास, 200 रुपये आपके पास क्या था, एक बैंक में पड़ा था फॉरफिचर के नाम से, ये इतना आपका इनकम हो गया, ठीक है ना। अब इतना क्या कर सकते हैं, आप इतना अमाउंट डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इतना आपको जब मान लेते हैं इसी शेयर को, ठीक है, मान लेते हैं इसी शेयर को आपने क्या किया, री इशू किया, ठीक है ना, इसी शेयर को क्या किया आपने, री इशू किया, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, इसी शेयर को आपने क्या किया, री इशू किया। आपके पास कितने शेयर थे, आपके पास 40 शेयर थे, ठीक है ना, कितने वाले थे, 10 रुपये वाले थे, लेकिन 10 भी इशू नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग डिस्काउंट भी इशू करते हैं ताकि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाए, ठीक है। इसको हम लोग इशू करते हैं, मान लीजिए सपोज करते हैं, ठीक है, आप इसको इशू करते हैं 8 रुपये पे, ठीक है, इसको आप कितना पे इशू करते हैं, 8 रुपये पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, टू क्या करेंगे, शेयर कैपिटल करेंगे, ठीक है ना, शेयर कैपिटल करेंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा, 40 रुपये पे 8 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना, 320 रुपये, ठीक है ना, 320 रुपये। लेकिन आपने देखा यहाँ पे आपको डिस्काउंट अलाउ हुआ है, ठीक है ना, आपने इसको क्या किया, डिस्काउंट दिया हुआ है, तो जो आपको डिस्काउंट कितने रुपये का अलाउ किया है, 2 रुपये का, ठीक है। अब 2 रुपये का जो आपने डिस्काउंट किया, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे आप, सेटअप करेंगे लॉस के हिसाब से। अब देखिए शेयर कैपिटल पे मैं यहाँ पे 320 रुपये नहीं लिख सकता, शेयर कैपिटल पे मेरे को हमेशा अपना फेस वैल्यू लिखना पड़ेगा, जो कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना, 400 रुपये हो जाएगा, ठीक है, मेरे को इतना लिखना ही पड़ेगा। शेयर कैपिटल पे हमेशा एक्चुअल वैल्यू जो फेस वैल्यू होता है वो जाता है, ठीक है ना। लेकिन सर यहाँ पे मैं देखूँ 80 रुपये का मेरे को लॉस हो रहा है, उसको मैं क्या करूँगा, ठीक है, 80 रुपये का लॉस को यहाँ पे सेटअप करूँगा किससे,
यहाँ पे लिखूँगा शेयर फॉर फीचर्स, जो मेरे को पैसा मिला था उसको क्या करूँगा, इसको सेटअप करूँगा टू शेयर फॉर फीचर। ठीक है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, वहाँ से क्या करूँगा, सेटअप करूँगा 80 रुपये को। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ, ठीक है, मेरे को 40 रुपये पे 5 रुपये मिले थे। ठीक है, जो कितना वैल्यू बनता था 200 रुपये। ठीक है ना, अब ये जो 200 रुपये है, ठीक है ना, इसका मैंने 80 रुपये यूटिलाइज़ कर लिया। ठीक है, 80 रुपये मैंने यूटिलाइज़ कर लिया डिस्काउंट देके। लेकिन जो मेरा 120 रुपये है, ठीक है ना, 120 रुपये और जो मेरा बच रहा है उसको मैंने यूटिलाइज़ नहीं किया है। ठीक है ना, तो ये मेरे लिए एक प्रकार से क्या होगा, ये मेरे लिए एक प्रकार से हो गया कैपिटल प्रॉफिट। ये मेरे लिए क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, और इस कैपिटल प्रॉफिट को मैं क्या करूँगा, अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है ना, इसको मैं क्या करूँगा, अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचा है, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू क्या करूँगा मैं, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैपिटल रिजर्व। देखिए, अब किसी के मन में आ सकता है सर डिस्काउंट हम लोग 6 रुपये भी दे सकते हैं। डिस्काउंट 6 रुपये आप अलाउ ही नहीं कर सकते, मैक्सिमम डिस्काउंट आप 5 रुपये तक ही अलाउ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो देखिए उम्मीद करूंगा आपको समझ आई होगी। आपको अगर समझ नहीं आता आप वीडियो को फिर से क्या कीजिए, पीछे कीजिए और पीछे से एक बार फिर से देखिए। ठीक है ना, हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली 40 शेयर को फॉरफिट किया। ठीक है ना, अब 40 शेयर को फॉरफिट कर लिया, शेयर को कैंसिल कर दिया। अब 40 शेयर कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो मैंने क्या किया, इस 40 शेयर को फिर से री इशू करूँगा। ठीक है ना, अब री इशू पार पे भी कर सकता हूँ, 10 का 10 40 रुपये पे, तब तो 40 रुपये बच गया। जितना शेयर फॉरफीचर का अमाउंट था 400 का 400, उसको मैं कैपिटल रिजर्व पे ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि मेरा कैपिटल प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है ना, अगर मैंने इसको प्रीमियम इशू किया तब तो मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम रुपये, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिलेगा। ठीक है ना, मेरे लिए इनकम हो जाएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करके शो करूँगा, और जितना शेयर फॉर फीचर है मेरे कैपिटल रिजर्व पर ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा केस, या इसको मैं तो डिस्काउंट इशू करूँ, और डिस्काउंट इशू करेंगे तभी आपका केस बनेगा, तभी आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में गारंटीड आएगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है, मैं उसको कराता हूँ। ठीक है ना, बोलना चाह रहा है डिस्काउंट भी इशू करेंगे तो शेयर को डिस्काउंट भी इशू कर सकते हैं, फॉरफिटेड शेयर को। ठीक है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, डिस्काउंट भी इशू कर सकते हैं। कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, मैक्सिमम जितना आपने फॉरफिट किया, तो 5 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है ना, तो 2 रुपये को हमने यूटिलाइज़ किया, तो 2 रुपये मैंने डिस्काउंट में यूटिलाइज़ कर लिया। बाकी 3 रुपये के हिसाब से जो मेरा 120 रुपये बचा था उसको मैंने क्या किया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में पक्का से आने वाला है। ठीक है ना, आगे चलें। आगे इस पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूँ, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सिंपल सा आपको जो आपने शेयर फॉर फीचर का अभी एंट्री किया था वहीं से क्वेश्चन बना है। ठीक है ना, तो बोल रहा है आपको यहाँ पे शेयर फॉर फीचर के जब आप एंट्री करेंगे तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, उतना ही पूछा गया है। तो बोल रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बोल रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड अप। ठीक है ना, जितना हमने मंगाया, आपको मैंने बताया था, मंगाया, दिया प्लस नहीं दिया, तो क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से करेंगे। ठीक है ना, जितना आपने मंगाया उससे क्या करेंगे, उतना से डेबिट करेंगे। तो शेयर तो आप जैसे फर्स्ट का फोर्थ मिलाएंगे, फर्स्ट का फोर्थ मिलाती है आपको आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। बोल रहा है शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आप ध्यान से जनरल एंट्री देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जनरल एंट्री क्या बोल रहा है, ये वाला भी जनरल एंट्री वही सेम ही है। ठीक है ना, क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर फॉर फीचर आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना, कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोलना चाह रहा है क्रेडिट तो होगा। ठीक है ना, क्रेडिट होगा, लेकिन कितने अमाउंट से होगा, क्रेडिटेड विद द अमाउंट रिसीव टुवर्ड शेयर कैपिटल। जितना अमाउंट उसने क्या किया था, रिसीव किया था, मंगाया प्लस दिया। ठीक है ना, अब जो नहीं दिया वो वाला अमाउंट, ठीक है ना, वो नहीं दिया वाला अमाउंट क्या करेंगे, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिटेड विद द अमाउंट नॉट रिसीव्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो आपको पेमेंट नहीं हुआ है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है ना, तो आपका जो ये वाला क्वेश्चन उसका आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन बन जाएगा। एक बार आप जनरल एंट्री करेंगे आपको यही सब मिलेंगी। ठीक है ना, मंगाया प्लस दिया और प्लस नॉट रिसीव्ड मतलब नहीं दिया। ठीक है ना, यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, तो इतना ही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आगे अगर मैं चलूँ, आगे मेरा चलूँ तो बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन जो आपको मैंने भी कराया। ठीक है ना, बोल रहा है आपको निकालना है कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो कर लेते हैं क्वेश्चन यहीं पे। ठीक है, बोल रहा है 400 शेयर थे, 50 रुपये ईच वाले। ठीक है ना, वर फॉरफिटेड। ठीक है ना, फाइनल कॉल 10 रुपये पेमेंट नहीं हुआ था। ठीक है ना, तब उसको फॉरफिट कर लिए, फिर उसको री इशू किया कितने पे, 45 पे। ठीक है ना, 50 आपका फेस वैल्यू, 45 पे आपने री इशू किया। ठीक है ना, तो देखिए 5 रुपये आप डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, आपको कितना फॉरफिट करिए, 10 रुपये। तो कर लेते हैं, बोल रहा है कितना,
इसको आपको सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉरफीचर की एंट्री कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा भैया, 400 शेयर मल्टीप्लाई बाय 50 शेयर, मैंने पूरा मंगाया है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाता है ये 20,000 रुपये, ठीक है। टू क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर, ठीक है ना, कितना फॉरफिट आपने किया हुआ है, शेयर फॉरफीचर। उसके बाद टू क्या हो जाएगा आपका, जो आपको नहीं मिला, कौन सा नहीं मिला, फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो फाइनल कॉल लिखिए, ठीक है, टू शेयर फाइनल कॉल लिखिए, या तो कॉल सीनियर लिखिए, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। फाइनल कॉल, तो शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। तो देखिए फॉरफिट कितना करेंगे, जितना उसने पे किया, तो 400 रुपये अभी तक कितना पे कर चुका है, 40 पेमेंट कर चुका है, इसका मतलब 16,000 रुपये पेमेंट कर चुका है। आगे मैं चलो कितना पेमेंट नहीं किया सर, तो 400 रुपये पे 10 रुपये पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब 4,000 का उसने पेमेंट, ठीक है ना, 4,000 रुपये का पेमेंट उसने नहीं किया, ठीक है, इतना उसने पेमेंट नहीं किया। तो देखिए अमाउंट आपका टैली हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आप रीइशू करेंगे, रीइशू करेंगे तो क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए नीचे तो होगा टू शेयर कैपिटल, नीचे कितना होगा, टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू शेयर कैपिटल आपका नीचे आ जाएगा। कितने का होगा शेयर कैपिटल सर, 400 का 400 इशू कर रहे हैं, लेकिन 45 पीस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग शेयर कैपिटल में क्या यूज़ करेंगे, शेयर कैपिटल में पूरा हमारा पूरा अमाउंट जाएगा कितना, 50 रुपये, ठीक है, 20,000 का शेयर इशू हो रहा है। लेकिन सर मेरे बैंक अकाउंट में तो कितना पैसा आएगा, 400 रुपये पे 45 रुपीज़, है ना, 5 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किए, तो 400 पे आपको जो उन्हें आपने डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है ना, उसका जो भरपाई आप करेंगे, ठीक है ना, वो कहाँ से करेंगे, आप उसको भरपाई करेंगे शेयर फॉरफीचर से, ठीक है ना। आपने शेयर फॉरफिट किया, ठीक है ना, तो आपको क्या हुआ भैया, आपको एक इनकम मिली, ऐसा आप समझ लीजिए, आपको एक इनकम हुई, कैपिटल प्रॉफिट हुआ, उसको आप यहाँ से ट्रांसफर सेट अप करेंगे, ठीक है ना। आपको कितना यहाँ पे गया, 400 रुपये पे 5 रुपये आपने डिस्काउंट दिया, ठीक है ना, तो 2,000 रुपये आपने डिस्काउंट दे दिए, ठीक है, 2,000 रुपये क्या किया आपने, डिस्काउंट दे दिए, ठीक है। बाकी आपको कितना मिला होगा, आपको 19,000 रुपये मिला होगा, ठीक है, 18,000 रुपये आपको मिला होगा, ठीक। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। तो अब कैसे निकालेंगे सर, जो बाकी शेयर मेरा फॉरफीचर का है उसको मैं क्या करूँगा, डेबिट करूँगा, ठीक है। ये पहला एंट्री करेंगे रीइशू का, ये बी वाला एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर का, ठीक है ना। उसको क्या करेंगे, देखिए आपने जो इनकम अर्न किया था यहाँ पे 16,000, उसमें से क्या किया, 2,000 को यूज़ किया किसके लिए, सेटल करने के लिए जो आपको लॉस हुआ, ठीक है ना। रीइशू में आपको जो लॉस हुआ उसको सेटअप करेंगे कहाँ से, शेयर फॉरफीचर से। बाकी जो बचा शेयर फॉरफीचर कितना बचा, 16,000 था, 2,000 यहाँ यूज़ हो गया, तो कितना बचा 14,000, 14,000 मैं क्या करूँगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करूँगा, टू हो जाएगा कैपिटल रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिजर्व यहाँ पे हो जाएगा। देखिए आपको एग्जामिनेशन में इतना नहीं करना है, ठीक है ना। आपको मैंने यहाँ पे फुल प्रोजेक्ट आपको एक बार और समझाने के लिए मैंने ये करा दिया है, लेकिन आप एग्जामिनेशन में कितना करेंगे, देखिए यहाँ यहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। 10 रुपये पेमेंट नहीं किया है 400 शेयर पे, इसका मतलब कितना हो गया, ठीक है, 10 रुपये पेमेंट नहीं किया है 400 शेयर पे, ठीक है ना। इसने 10 रुपये पेमेंट नहीं किया है 400 शेयर पे, ठीक है, हाँ 400 शेयर पे 10 रुपये पेमेंट नहीं किया है, लेकिन उसको पेमेंट कितना कर चुका है, 40 शेयर, ठीक है ना। तो 400 शेयर पे कितना पेमेंट कर चुका है, 40, इसी को आप फॉरफिट करेंगे, ठीक है ना, फॉरफिट करेंगे उसको देखना है आपको, ठीक है। तो 16,000 यहाँ पे आ गया। अब आप देखिए डिस्काउंट कितना अलाउ कर रहा है, डिस्काउंट कितना अलाउ कर रहा है, 5 रुपये, ठीक है ना। तो 400 शेयर पे कितना, 5 रुपये डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, इसका मतलब 2,000, आपको 2,000 का लॉस हो जाएगा। 14,000 में से 2,000 आप माइनस कर देंगे, ठीक, 16,000 में से 2,000 आप माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा कितना, 14,000 वाला आंसर, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्चुअल आप नॉलेज लगाएंगे, ठीक है, इतना सारा आपको मैंने बताने के लिए किया हुआ है, ठीक है, एग्जामिनेशन में जल्दी आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद बोल रहा है इसको आपको अरेंज करना है, ठीक है ना, करेक्ट सीक्वेंस में। देखिए सबसे पहले का क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का मेन्यू मिलता है, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन सबसे पहले आएगा, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, आप शेयर को अलॉट करते हैं, ठीक है ना, शेयर को क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। तो बी डी के बाद आप क्या करेंगे, बी करेंगे, डी के बाद भी आपको आंसर नंबर मिल जाएगा, देखिए आसान क्वेश्चन। उसके बाद क्या करेंगे, शेयर को फॉरफिट करेंगे, उसके बाद फॉरफिट शेयर को क्या करेंगे, रीइश्यू करेंगे, और जो आपका प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, ठीक है, उसको क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर सबसे लास्ट एंट्री होता है, ठीक है ना, तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा, ठीक। आगे मैं चलूँ, आगे चलूँ तो क्वेश्चन पूछता है द बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट
रिलेटेड टू री इशू ऑफ शेयर फॉर फीचर, ठीक है ना। जो बैलेंस होता है, ठीक है, फॉर फीचर का, ठीक है, री इशू के अकॉर्डिंग, उसको आप कौन सा प्रॉफिट मानते हैं? उसको कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट मानते हैं, कैपिटल लॉस मानते हैं, कैपिटल रिजर्व मानते हैं, ठीक है ना। तो रेवेन्यू प्रॉफिट तो नॉर्मल होता है, जो आप रेगुलर इनकम से कमा रहे हो, रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है ना। कैपिटल लॉस मतलब कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल लॉस एक से होता है। कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल लॉस मतलब मान लेते हैं आपके पास एक मशीन था, ठीक है ना, मशीन को आपने सेल किया, ठीक है, अगर मशीन को आप प्रॉफिट में सेल करते हो तो कैपिटल प्रॉफिट, अगर मशीन को आप लॉस में सेल करेंगे कैपिटल लॉस हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से हमारा जो आपका शेयर फॉर फीचर का जो अमाउंट है वो होता है कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है ना। वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग रिवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करते, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको सिंपल सा आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, फंडा क्लियर रखेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यहाँ पर हमारा जो आपका शेयर कैपिटल है, ठीक है, शेयर कैपिटल का इशू वाला जो पूरा पोर्शन है समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिबेंचर के बारे में, ठीक है, डिबेंचर का इशू कैसे होता है, डिबेंचर का ट्रीटमेंट हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।